उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की बैठक है, जहां शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति समेत कई देशों के प्रमुख इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन इस बार सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होंगी। दूर बैठा अमेरिका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात ध्यान से सुनेगा। इसकी वजह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, जिसका लोहा चीन और रूस ने भी मान लिया है। एससीओ में भारत इकलौता देश होगा जो अमेरिका खेमे वाले क्वाड का हिस्सा है। फिर भी भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात के ख्वाहिशमंदों में व्लादिमीर पुतिन से लेकर शी जिनपिंग तक शामिल है। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जहाज है, जो कोरोना महामारी के बाद चीन से पहली बार बाहर निकला है। शी जिनपिंग एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने से पहले कजाकिस्तान पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए कजाकिस्तान के राष्ट्रपति खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। चीन भले ही बड़ी ताकत हो, लेकिन इस बार एससीओ में जिनपिंग से ज्यादा मोदी का इंतजार हो रहा है। सवाल है क्यों? समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी का वॉल कारपेट लेकर लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ऐसा पहली बार होगा कि पुतिन और जिनपिंग आमने सामने होंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी तबाही देख चुकी है। रूस के खिलाफ अमेरिका और नाटो देश पहले के मुकाबले ज्यादा एकजुट हो चुके हैं। इस बीच अमेरिका के दो सबसे बड़े दुश्मन रूस और चीन के राष्ट्रपति युद्ध के बाद पहली बार मिलने वाले हैं। फिर भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नजरें प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी होंगी। सवाल है क्यों? एससीओ की बैठक के लिए समरकंद तैयार है। सड़कों पर अभूतपूर्व सुरक्षा है। रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। बहुत कम गाड़ियों को परमिशन है। बाहर के कोई भी लोग जो समरकंद के निवासी नहीं हैं, उनको समरकंद में आने की इजाजत नहीं है। और जो समरकंद में रहते हैं, उनके लिए भी कल और परसों यानी कि 15 तारीख और 16 तारीख की में छुट्टी हो जाएगा। यानी कि सारे ऑफिसेज और स्कूल्स, कॉलेजेस बंद होंगे। 15 देशों के प्रमुख समरकंद पहुंच रहे हैं, जिसमें रूस, चीन, भारत, ईरान जैसे देश शामिल हैं। इसीलिए बैठक के दौरान समरकंद में गाड़ियों को विशेष नंबर प्लेट लगाने को कहा गया है। वीआईपी से लेकर पुलिस की गाड़ियों पर ये नियम लागू है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस शहर में आएंगे तो पूरी दुनिया उन्हें सुनना चाहेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ है। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पिछले 20 वर्षों में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है, उसके मुख्य सूत्रधार आप ही रहे हैं। पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। यूक्रेन पर हमले के बावजूद भारत ने रूस की सीधे तौर पर आलोचना नहीं की है, जबकि इसे लेकर अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार भारत की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी संकट के इस वक्त पुतिन के सबसे भरोसेमंद दोस्त साबित हुए हैं, जो रूस से लगातार दोस्ती मजबूत करने के अलावा उससे तेल भी खरीद रहे हैं। अमेरिकी नाराजगी को दरकिनार करते हुए भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। इसे रोकने के लिए G7 देशों ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने की कोशिश की है, ताकि रूस अपना तेल सस्ता न कर सके। लेकिन G7 देशों का ये मंसूबा भारत की मदद के बिना पूरा नहीं हो पाएगा, जो दुनिया में तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। रूस यूरोप को गैस सप्लाई बंद करने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में उसकी इकोनॉमी के लिए भारत बहुत अहम हो जाता है, जो दबाव के आगे न झुकते हुए उससे तेल खरीद रहा है। अगर भारत और रूस अपने कारोबार को तेल के जरिए आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसका फैसला ले लेते हैं, तो ये अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, जो लगातार रूस पर प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं। इधर चीन भी हिंदुस्तान की स्वतंत्र विदेश नीति का लोहा मान चुका है, जिसे लेकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग देश के अंदर और बाहर अपने खिलाफ बने माहौल को
ठंडा करना चाहते हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन पहली बार मिलेंगे। अमेरिका और नाटो देश इसे अपने खिलाफ चीन और रूस का सैन्य गठबंधन मान रहे हैं। जिस तरह ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ी है, उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि चीन हिंदुस्तान के साथ तनाव और टेंशन्स बढ़ाना चाहता है, क्योंकि तब दो मोर्चे खुल जाएंगे और चीन को दोनों जगह अपने फोर्सेस को तैनात करना होगा। इससे चीन की शक्ति पर असर पड़ेगा। इसीलिए कई जानकार मानते हैं कि चीनी पक्ष शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात का ख्वाहिशमंद है, ताकि रिश्तों की गाड़ी को दोबारा पटरी पर लौटाया जा सके, जिसके लिए एससीओ की बैठक से पहले उसने पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दे दिया है। चीन और रूस की कोशिश है कि पुतिन और जिनपिंग पीएम मोदी से भी मिले, ताकि पश्चिमी देशों को एकजुटता का संदेश दिया जा सके। चीन की कोशिश एससीओ को अपनी राजनीतिक शक्ति दिखाने के औजार के रूप में इस्तेमाल करने की है। चीन दिखाना चाहता है कि वो दुनिया में अकेला नहीं है और कोरोना की बदनामी के बावजूद दुनिया भर के देशों के बीच उसकी स्वीकार्यता कम नहीं हुई है। इस तरह रूस हो या फिर चीन, प्रधानमंत्री मोदी का साथ इन दोनों देशों को अपने हितों को साधने के लिए मददगार साबित हो सकता है। इसीलिए इस बार एससीओ की बैठक में पीएम मोदी पर सबकी नजरें रहने वाली है। गीता मोहन, समरकंद, उज्बेकिस्तान, आज तक।